दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ डे, पीवाईक्यूज। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अमन सर्वाइव फिशरी सोडा, आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 7 नवंबर के करंट अफेयर। पहले आज के दिन की शुरुआत करते हैं। बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो आपको शाम को 7 बजे वाईफाई स्टडी की भी क्लास मिलती है, इसे भी जरूर लीजिए। चलिए तो 7 नवंबर के करंट अफेयर। पहला आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, जो कि 7 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए ऑब्वियसली 7 नवंबर जो ये नेशनल कैंसर डे ऑब्जर्व किया जाता है कि ग्लोबली हम अवेयर करा सकें कैंसर का इश्यूज और उसको ग्लोबल हेल्थ प्रायोरिटी में जो है ला सकें। 2014 में पहली बार नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे जो है स्टार्ट किया गया था। इसकी अनाउंसमेंट फॉर्मर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हमारे देश के जो थे डॉक्टर हर्षवर्धना जी जो हैं उनके द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री है जिसने इंडिया ग्रीन गारंटी जो है ये वर्ल्ड बैंक को प्रोवाइड कराई है सो डैट कि इंडिया में ग्रीन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग हो सके? तो ये यूके के द्वारा कराया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यूके ने प्रोवाइड किया है इंडिया ग्रीन गारंटी टू होम, वर्ल्ड बैंक को, और इसकी वजह से जो है इंडिया को जो एडिशनल 750 मिलियन पाउंड का अनलॉक अमाउंट है वो मिल पाएगा ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए अक्रॉस इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। तो इसमें क्या होगा, ग्रीन गारंटी फाइनेंसिंग के थ्रू जो है ना हमें सपोर्ट मिलेगा कि हम क्लीन और रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर फोकस कर सकें, क्लीन एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, अर्बन डेवलपमेंट, इन सब पे फोकस कर सकें। अब ये यूके क्यों कर रहा है? वाई यूके इज प्रोवाइडिंग इंडिया ग्रीन गारंटी टू वर्ल्ड बैंक की इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो? तो यूके का एक पूरा डेवलपमेंट ग्रुप है इसमें, ठीक है, जो कि प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ग्रुप है, पीआईडीजी के नाम से। तो ये कमिटेड है, यूके इज कमिटेड कि ये 210 मिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट जो है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट अभी जो होता है इसमें भी अनाउंस किया था कि ये जो है इंडिया में जो है इन्वेस्टमेंट करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, डेफिनेटली डेट इज़ अ ग्रीन प्रोजेक्ट कंसेप्ट, तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। यूके ये सब चीज़ें ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही कर रहा है। इंडिया में एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का। दूसरा ग्रीन बॉन्ड जो है वियतनाम में, सोलर पावर कहाँ पे, ये बुर्किनिया फैज़ो पाकिस्तान में, नेपाल में, और ऐसे और देशी कंट्रीज हैं जहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है यूके के पीआईडीजी के द्वारा अराउंड 470 मिलियन पाउंड के अराउंड, ठीक है, और इंडिया में 210 के अराउंड। और जो ग्रीन गारंटी अमाउंट है वो है 750 मिलियन, जिसमें वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड कराएगा। चलिए महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ सकता है, कोवैक्सीन जो है कौन से देश की वैक्सीन है जो रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव की गई? तो डेफिनेटली वी नो कि हमारे देश का वैक्सीन है कोवैक्सीन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो कोवैक्सीन को रिसेंटली, कोविड-19 वैक्सीन है उसे रिसेंटली जो है इमरजेंसी यूज़ के लिए लिस्ट में ऐड किया है। डेफिनेटली ये इंडियन फार्मास्यूटिकल जो है भारत बायोटेक लिमिटेड इनके द्वारा बनाई गई। टेक्निकल एडवाइजर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ये जो वैक्सीन है ये इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में अब ठीक है स्टेटस ले चुकी है, जो कि 18 साल या उससे ऊपर के जितने भी एज ग्रुप्स हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। और इसमें क्या होता है, 2 डोजेज यूज़ किए जाते हैं। कॉमनली इंडिया में यूज़ हो रहा है तो पता ही होगा आपको, 4 वीक का गैप होता है 2 डोजेस के बीच में। अगर मैं बात करूँ कोवैक्सीन की तो इंडिया में 1.2 मिलियन बेनिफिशियर्स अराउंड हैं जिनको ये लग सका है, जिसमें 78% इफेक्टिवनेस है। और कहा जाए सिम्टम केसेस के अगेंस्ट 78%, 65.2% जो है अगेंस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू डेल्टा वेरिएंट इंपॉर्टेंट है। और इसके एक खास बात है कि कोवैक्सीन इतना एक्सट्रीमली सुटेबल लो कॉस्ट मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। इजी स्टोरेज रिक्वायरमेंट है इसकी और कॉस्ट इसकी कम है एज कम्पेयर टू अदर वैक्सीन, तो काम की है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट है जहाँ पर 29 म्यूजियम इनोग्रेट किए गए टू प्रोटेक्ट द कल्चर ऑफ ट्राइब्स? तो ये मणिपुर में किया गया है। देखिए मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, उनके द्वारा वर्चुअली इसे इनोग्रेट किया गया। 29 म्यूजियम इनोग्रेट किए गए तो डैट कि ये प्रमोट कर सकें, प्रिजर्व कर सकें आर्ट एंड कल्चर जितनी भी ट्राइब्स हैं मणिपुर में। मणिपुर में वैसे ही बहुत सारी ट्राइब्स हैं, तो ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा 10 डिस्ट्रिक्ट में, 29 ट्राइब्स को इसमें जो है प्रमोट किया जाएगा। ये ट्राइब्स के नाम है एग्जाम्पल के तौर पर एनल चोट जो है, लैमकेंग, ये सब जो ट्राइब्स हैं, यू हैव टू ऑब्जर्व दीज ट्राइब्स, एक बार ये नाम जरूर देख लीजिएगा। और इनकी जो लोकेशन है ये भी मे भी पूछा जाए कि ये जो म्यूजियम है 29 म्यूजियम है तो कहाँ कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे 3 जो म्यूजियम है, ठीक है, टेक्नोपोल में 5 म्यूजियम जो है, कैंगकॉक्सी में 6 म्यूजियम, ठीक है, चरंतपुर में। और ऐसे आप एक बार ज़रूर विजुलाइज करें कि क्या क्या लोकेशंस हैं इसकी, इम्पोर्टेंट है। और पर्पस ध्यान रखिएगा कि
दे वांट टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द रिच कल्चर ऑफ मणिपुर ट्राइब्स। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाय फैक्ट अगर क्वेश्चन आए तो वो 29 ट्राइब और 10 डिस्ट्रिक्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने हाल फिलहाल में, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ कोलैबोरेट किया है टू प्रोवाइड सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म? तो ये इंडियन रेलवे ने प्रोवाइड किया है। आप सभी जानते हैं जब भी फिल्म की शूटिंग होती है उसमें रेलवे कहीं ना कहीं फिल्म में एक पॉइंट आता ही है, तो उसके लिए रेलवे से जो है अनुमति लेनी पड़ती है। अब क्या किया जाए कि इंडियन रेलवे ने जो है एक पूरा फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस ओपन कर दिया है। कहाँ पे? नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा किया गया है, सो डैट कि ये एक सिंगल विंडो बना सकें फिल्म मैकेनिज्म के लिए, और जितने भी फिल्म के लिए परमिशन चाहते हैं रेलवे प्रीमाइसेस में उनको एक सिंगल विंडो मिल सके और उनके लिए आसान हो, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा रहे। वी ऑल नो कि सिनेमैटिक जो है जितनी भी सिनेमास में मूवीज़ आती है उसमें रेलवे का कहीं ना कहीं भाग होता है। तो FFO का जो है यही इसमें पर्पस रहने वाला है। वन स्टॉप डिजिटल रिपोजिटरी इंफॉर्मेशन लोकेशन जो है ये होगी। इसका जो पोर्टल है ये है www.ffo.government.in, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जितनी भी फीचर फिल्म है, टीवी, वेब शोज हैं, इन सब की अनुमति, डॉक्यूमेंट्री की अनुमति जो है इसी के थ्रू जो है दी जाएगी रेलवे के द्वारा। क्वेश्चन इंपोर्टेंट आ सकता है। संजय भट्टाचार्य, इनको हाल फिलहाल में न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कौन से देश का? इंडिया की तरफ से, तो स्विट्जरलैंड का। देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुआ है कि करंटली जो भट्टाचार्य जी हैं अभी फिलहाल में ये सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और अब इनको जो है स्विट्जरलैंड का एम्बेसडर भी बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने ज्वाइनिंग एज ए इंडियन फॉरेन सर्वेंट जो है की थी 1987 में, और इनके ये जो इनका करियर रहा है इसमें ये एम्बेसडर टर्की और इजिप्ट के भी रह चुके हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ऐसे बहुत सारी अपॉइंटमेंट हुई है तो मैं कुछ क्विक पॉइंट्स में भी कवर कर दूंगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेट में, तो आपको सारे अपॉइंटमेंट्स पता चल जाएंगे, ठीक है। हाल फिलहाल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑथर हैं, ठीक है, डेमोन गैलगुट। इनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। किस देश के हैं? तो साउथ अफ्रीका के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि साउथ अफ्रीका के ऑथर और प्ले राइटर डेमोन गैलगुट जो है इनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया इनके नोबल द प्रॉमिस के लिए। इंपॉर्टेंट है। और इस द प्रॉमिस ये जो नोबल है इसमें इन्होंने कुछ दर्शाया है कि वाइट फैमिली जो है एक ब्लैक मेड वुमेन को जो है कमिट करती है कि दे विल प्रोवाइड देयर होम, लेकिन वो घर जो है नहीं प्रोवाइड करा पाते। ये ऐसा कुछ कंटेंट है द प्रॉमिस नोवेल का, जो कि जिसकी वजह से इन्हें बुकर प्राइज जो है सम्मानित किया गया है। ये इनका थर्ड है नॉमिनेशन जो इनको मिला है, ठीक है, थर्ड वन। इससे पहले जो है इनका बुकर प्राइज के लिए 2 बार पहले भी जो है नॉमिनेट किए जा चुके हैं। 2003 में द गुड डॉक्टर के लिए, 2010 में इन अ स्ट्रेंज रूम के लिए। और इनकी जो शुरुआत हुई थी एज अ, ठीक है, फर्स्ट नोबल इनका जो आया था 17 की एज में आया था, ठीक है। और इन्होंने किसको, ठीक है, एज अ, ठीक है, मतलब किसके लक्ष्य कदम पर चले हैं तो ये भी पूछा सकता है। तो साउथ अफ्रीकन बुकर प्राइज विनर हैं, ठीक है, नैंदियन गोडर और JM कोर्ट्स इनके, ठीक है, रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। IIT खड़गपुर ने हाल फिलहाल में एक मिनरल जो है पाया गया, मेट्रियोड मिनरल पाया गया, कैटोल 69 कॉन्ड्राइट। इसमें क्या पाया गया बताइएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें पाया गया ब्रिगमाइट। ब्रिगमाइट क्या है पहले तो ये जान लेते हैं। ब्रिगमाइट जो है ये मोस्ट अबंडेंट मिनरल है अर्थ के इंटीरियर में, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आता भी है ये कि अर्थ के इंटीरियर में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा मिनरल है, खनिज है, तो वो है ब्रिगमाइट। तो ये लोकेशन इसकी क्या रहती है, ये लोअर मेंटल में पाया जाता है 660 से लेके 2700 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। और इसके ब्रिगमाइट के थ्रू हम जो अर्थ का ओरिजिन है, एवोल्यूशन है, प्लेनेटरी इंटीरियर है, इसको जो है स्टडी कर सकते हैं। अब ये कैसे कंटेस्ट में आया, तो हाल फिलहाल में एक लोकेशन है, ठीक है, कैटोल नागपुर डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र में, वहाँ पर जो एक मेटियोर पाया गया, ठीक है। और मतलब ये पाया मेटियोर जो है पहले से ही था, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग फर्स्ट टाइम अभी की गई है, ठीक है। और इसमें जो है ब्रिगमाइट पाया गया। इस मिनरल में जो है, इसमें एक मिनरल पाया गया ब्रिगमाइट, जो कि मोस्ट अबंडेंट मिनरल है इंटीरियर ऑफ द अर्थ का, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रिसर्चर्स कह रहे हैं कि इसके थ्रू हम जो है ना हमारा अर्थ एवोल्यूशन है इसके फॉर्मेशन को और अच्छे से पढ़ पाएंगे, जो IIT खड़गपुर के रिसर्चर्स ने कहा है।
देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल, हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनवील किया श्री आदि शंकराचार्य समाधि स्टैचू, कहाँ पे, तो ये केदारनाथ में। देखिए आप सभी जानते हैं 2013 के फ्लड के बाद केदारनाथ में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था, जिसमें समाधि भी, ठीक है, इसके भी मतलब कंडीशन ख़राब हो गई थी, तो समाधि को रिकंस्ट्रक्ट किया गया आफ्टर द डिस्ट्रक्शन। और ये पूरा जो प्रोजेक्ट था ये प्राइम मिनिस्टर जी की जो है गाइडेंस में रहा था, मॉनिटरशिप पे रहा था ये पूरा प्रोजेक्ट। तो अब ये इन्हें इनोग्रेट करने के लिए इन्होंने विजिट किया है केदारनाथ में, उत्तराखंड में, सो डैट कि इसे, ठीक है, इनोग्रेट कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और भी बहुत सारे अपडेट होने हैं, तो उसको भी ये रिव्यू करने के लिए आए हैं। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट रहा है 130 करोड़ के आसपास रहा है, ठीक है। और इन्होंने कुछ फाउंडेशन स्टोन भी रखे हैं कुछ मल्टी प्रोजेक्ट के। 180 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, इसमें संगम घाट होगा, फर्स्ट एड, टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर, एडमिन ऑफिस, ये सब जो है इसमें आने वाले हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाल फिलहाल में कौन सा ऐसा देश है जिसने लॉन्च किया अर्थ साइंस सैटेलाइट नेम टिएगुआनगमू। ये जो सैटेलाइट है किसने लॉन्च करी है, चाइना के द्वारा लॉन्च की गई है। चाइना ने इसे लॉन्च किया है अर्थ साइंस सैटेलाइट को स्पेस में, कहाँ से, त्युआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, जो कि नॉर्थ शेंगची प्रोविंस में है। ये सैटेलाइट का नाम जो है टिएगुआनगमू रखा गया है, जिसको लॉन्च किससे किया गया, कौन से रॉकेट से, लॉन्ग मार्च 6 कैरियर रॉकेट से, ठीक है। और ये अपने ऑर्बिट में जो प्लैंड ऑर्बिट है उसमें एंटर भी कर चुकी है एज रिपोर्टेड बाय देम। और ये लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज का 395th फ्लाइट मिशन है, ठीक है। और ये किसने डेवलप किया है, जो पूरा ये सैटेलाइट है, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के सैटेलाइट जो है, ये वर्ल्ड फर्स्ट स्पेस साइंस सैटेलाइट है, जो कि यूनाइटेड नेशन का जो 2030 का एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है उसे सर्व करेगी। अब कैसे सर्व करेगी, इस सैटेलाइट में 3 जो है ऑप्टिकल पे लोड्स हैं, जो कि स्पेस से ऑब्जर्व करेंगे कि ह्यूमन बींग्स का सस्टेनेबल नेचर जो है उसके साथ क्या इंटरेक्शन है। तो डेफिनेटली ये एजेंडा 2030 को जो है पर्पसफुली सोल्व करेगा, सर्व करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल फिलहाल में देखिए, ये मैंने अपडेट पहले बताया था, वो एक कैजुअल अनाउंसमेंट था कि हु इज़ अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन मैन क्रिकेट टीम टिल 2023 ओडिया वर्ल्ड कप। तो ये अब फॉर्मल अनाउंसमेंट हो गया है कि राहुल द्रविड़ ही जो है हमारे देश के हेड मैन जो है कोच होने वाले हैं। और ये भी डिसाइड हो गया कि कौन से मैच में ये, ठीक है, अपने जो है कोचशिप जो है इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो राहुल द्रविड़ जी जो है अपॉइंट किए गए हैं सक्सीडिंग रवि शास्त्री जी, ठीक है, किसके द्वारा, द कंट्री क्रिकेट बोर्ड जो BCCI उन्होंने इसे अनाउंस किया है। और इसका फॉर्मली क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी जो है, जिसमें, ठीक है, सुखनाथ नायक, RP सिंह जी थे, इनके द्वारा राहुल द्रविड़ जी को हेड कोच जो है अनाउंस किया है। इंपॉर्टेंट है, अब ये कौन से मैच में सबसे पहली बार जो है जाएंगे एज अ कोच, तो ये जो है चार्ज लेंगे अपकमिंग जो न्यूजीलैंड सीरीज होने वाली है उसमें ये जो है चार्ज लेंगे। वी ऑल नो राहुल द्रविड़ जी को, ठीक है, वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने 164 जो टेस्ट प्ले करे हैं, ये वनडे 344 हैं। इनका करियर जो है 1996 से लेकर 2012 तक रहा है, ठीक है। चलिए तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। आज के क्वेश्चन तो ओवर हो गए, लेकिन किक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैंने एम्बेसडर का स्विट्जरलैंड का बता दिया। अभी एस्टोनिया के जो एम्बेसडर बनाए गए इंडिया से, तो अजनीश कुमार, हंगरी के जो बनाए पारस थे। और हाल फिलहाल में फिजर वैक्सीन एज बच्चों के लिए 5 से 11 साल की एज के बच्चों के लिए जो अप्रूव किया गया वो अमेरिका के द्वारा किया गया। कल एक सवाल पूछा था, ब्रिटिशर्स ने बंगाल में कौन सा इसमें से जो है फोर्स कल्टीवेशन करवाया था, तो सभी का आंसर सही आया है। तो गौरंग अग्रवाल जो है, इनका आंसर बिल्कुल करेक्ट था, और डिटेल फॉर्म में था। तो आंसर क्या है इसका, झूठ इसका आंसर है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है। आज का सवाल देखिए, सीरियल 2017 जो 17 है इसमें ये आया था, ठीक है, शिफ्ट 1 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा शैवाल है, एल्गे है, जो कि रोडोफाइक, ठीक है। रोडोफाइक जो कैटेगरी होती है शैवाल की, वो कौन से कलर में होती है, तो डिटेल फॉर्म में बताइए। इसके अलावा 3 सवाल और 2 सवाल और है रोडोफाइक के अलावा फैकोफाइक है और जो है क्लोरोफाइक है। तो डिटेल फॉर्म में बताइए कौन कौन से इसमें से किस कैटेगरी में आएंगे, कमेंट बॉक्स पे डिटेल फॉर्म में बताइएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, सो आपको PDF मिल सके और आप मुझसे कनेक्ट हो सके शाम को 7 बजे वाईफाई स्टडी पर। और आप मेरी फ्री क्लासेस जो मैं आपको डेली प्रोवाइड करा रहा हूँ अनअकैडमी पे, आप उसे देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाता है इसका। और आप टेलीग्राम चैनल पे लिंक ले सकते हैं एक्चुअली। और जो कोर्सेज हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है,
प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या करना है, देखिए प्लस सब्सक्रिप्शन में आप डिटेल फॉर्म में पढ़ सकते हैं चीज़ों को। आप फुल कंप्लीट बैचेस जो ज्वाइन करेंगे उसमें सभी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, ठीक है, एनी एग्ज़ाम, तो आप उसके लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको एसएससी गोल सिलेक्ट करके रेफर कोड लाइवमन यूज़ करना है, फिर आपको ये मंथ सिलेक्ट करना है, जिससे आप इधर रेफर कोड यूज़ करिएगा लाइवमन, इससे आपकी फ़ीस कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपकी फ़ीस ये हो जाएगी और मंथ आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और आपको सभी टीचर्स मिलने वाले हैं। कंप्लीट गाइडेंस है अगर आप प्लस कोर्सेज में जाते हैं तो कंप्लीट गाइडेंस के लिए, ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, यूटिलाइज दैट लिंक। थैंक्स अ लॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।